धरती का मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी के पैदा हूँ, इसी मिट्टी में मिलना है। जो उन्होंने अभी कोरोना वैक्सीन लगवाया, उसपे उन्होंने फ़ोटो लगाया हुआ था। अब मुझे पता चला है जब वो जनता के सामने सत्यता आ गई कि कंपनी उस लगवा लेने से उस इंजेक्शन को आदमी का हार्ट अटैक हो रहा है। एक और गारंटी रुद्राक्ष बना रखा है इन्होंने। पहले वो गरीबों के लिए प्रेक्षागृह था, गरीब के बच्चे लड़कियों की शादी होती थी, गरीब लोग उसका इस्तेमाल करते थे, अब उसका 6 लाख भाड़ा कर दिया। क्या हुआ तेरा वादा? कौन बनेगा पीएम? अब की बार किसकी बनेगी सरकार? कौन होगा रण क्षेत्र में आगे? 2024 का महाकवरेज देखिए जय देश न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जय देश न्यूज। जी आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व वाराणसी से लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी अजय राय जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे चुनाव की तैयारियों के बारे में भी। अभी उन्होंने 10 मई को नामांकन भी किया, उसके बारे में जानेंगे। 1 जून को चुनाव भी है, क्या कुछ तैयारियां उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से, आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। सर, जय देश न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यह जानना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप तीसरी बार इस बार लड़ रहे हैं। सर, कोई तनाव है या तनाव मुक्त होकर लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, तनाव कहाँ है, जी। तनाव मुक्त है। हम लोगों को तनाव इसलिए नहीं है कि हम लोग अपने सही चीज़ पर खड़े हैं, सच पे खड़े हैं, सही बात बोलते हैं जी। और जो वस्तु स्थिति है काशी की उसके साथ खड़े हैं। और इस मिट्टी से एक अपना प्यार है, लगाव है। केवल चुनावी रिश्ता नहीं है इस धरती से। इस धरती का मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी के पैदा हूँ, इसी मिट्टी में मिलना है। तो तनाव नहीं है और हम तनाव में रहते नहीं है, तनाव दे देते हैं। यह आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी गारंटी लेकर के पे क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी गारंटी की बात करें, उस पे क्या? मोदी की गारंटी है ना, आप देखो मोदी की गारंटी। अभी कोविशील्ड लगा था, जो उन्होंने अभी कोरोना वैक्सीन लगवाया, उसपे उन्होंने फ़ोटो लगाया हुआ था। अब मुझे पता चला है जब वो जनता के सामने सत्यता आ गई कि कंपनी उस लगवा लेने से उस इंजेक्शन को आदमी का हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तब से मैंने सुना कि उस वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट था उसमें से मोदी जी की गारंटी वाला फ़ोटो हट गया। ये मोदी की गारंटी है। हट गया कि नहीं हट गया? शायद मेरी जानकारी में हट गया। देखिए, जनता कह रही है हट गया। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है। बनारस के अंदर एक यहाँ पर बंदरगाह बना है, बंदरगाह रामनगर में, उसमें से एक भी जहाज नहीं चली, सब उसी जस का तस खड़ा है। मोदी की गारंटी है वो। मोदी की गारंटी है। यहाँ टीएफसी सेंटर है एक लालपुर में, जहाँ सभी व्यापारियों का बड़ा कार्यक्रम होता रहे, बड़ा व्यापार बढ़ेगा उससे। ये टीएफसी सेंटर से बंद पड़ा हुआ है, उसमें कबूतर रह रहे हैं, वही मोदी की गारंटी है। एक और गारंटी है, रुद्राक्ष बना रखा है इन्होंने। पहले वो गरीबों के लिए प्रेक्षागृह था, गरीब के बच्चे लड़कियों की शादी होती थी, गरीब लोग उसका इस्तेमाल करते थे, अब उसका 6 लाख भाड़ा कर दिया। और वो अमीर लोग केवल उसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। मोदी जी का भी उसमें संवाद भी होगा परसों, उसमें केवल बड़े लोगों का वो कार्यक्रम होगा, गरीब आदमी नहीं जा सकता, उसकी एंट्री नहीं है। मोदी की गारंटी वो है। मोदी की गारंटी है। सीवर के अंदर बनारस में सफाई होती है, स्मार्ट सिटी है मोदी की गारंटी। उस सीवर में घूरेलाल हमारा भाई जाता है और फिर वापस लौट के नहीं आता, उसी में उसकी ये लीला समाप्त हो जाती है। मोदी की गारंटी है, 100% गारंटी है। यही गारंटी है मोदी जी की। काशी के लोगों को ऐसी गारंटी नहीं चाहिए। काशी के लोगों को चाहिए कि जो ईमानदारी पूर्वक और सत्यता के साथ खड़ा रहे, वो गारंटी हो, जो हमारे परिवार का हो, जो घोरेलाल को अपना भाई समझे, गरीब बहन बेटी की भी शादी साधारण परिवार जगह करा सके। 6 लाख का कहाँ से लेगा बेचारा रुद्राक्ष? एक भी जहाज नहीं चली बंदरगाह में, मोदी की गारंटी है वो। टीएफसी सेंटर बना है, वो मोदी की गारंटी है। यही है उनकी गारंटी। अपने सर्टिफिकेट पर से, जो सर्टिफिकेट पर आपकी फ़ोटो लगी 2021 से जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, तो उसमें से मोदी जी की फ़ोटो क्यों हटवा लिया आपने? जब सही है वैक्सीन, सही चीज़ें लगी हैं, तो आपने उस पे से हटाया क्यों? इसका मतलब कि वो गलत है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर आपने गलत वैक्सीन लगवा दिया। पूरा हिंदुस्तान परेशान है, हम सब लोग परेशान हैं, हमारा पूरा परिवार परेशान है कि भाई अभी तो कोविशील्ड लग गई, अब जो शरीर के अंदर चली गई, अब उसको निकालने का कौन सा तरीका है? मोदी जी ये बतावें, उसकी गारंटी दें कि हमें कल
हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, मेरा कोई अंग शरीर का खराब नहीं होगा, इसकी गारंटी मोदी जी हमको जरूर दें, बनारस के लोगों को, पूरे देश के लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले भी थोड़े दिन पहले भी बयान ये सामने आया था कि अगर सरकार आती है इंडिया गठबंधन की, तो औरतों का मंगलसूत्र तक छिन जाएगा, 2 घर हैं तो 1 घर ले लिए जाएँगे, 2 कार हैं तो 1 कार ले लिए जाएँगे, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ये मोदी जी की जो मानसिक जो स्तर है, वो गड़बड़ हो गया है और गड़बड़ इसलिए कि अनाप-शनाप भूले जा रहे हैं। 50 साल, 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, जितनी समृद्धि कांग्रेस ने दिया, जितने नौकरी हमने दिया, जितनी खुशहाली दी, मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, 14 से लेके 24, 4 से लेके 14 हमारा भी कार्यकाल देख लीजिए मनमोहन सिंह का, कि खुशहाली कब थी? 4 से 14 में थी, लोगों के पॉकेट में पैसे रहते थे, घर में खाने को अनाज रहता था, बच्चों की फीस करने में कोई दिक्कत होती थी, अस्पताल में इलाज कराने में कोई परेशानी होती थी। आज 14 से लेके 24 देख लीजिए, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग पॉकेट खाली होंगे, ठीक है? सर ये भी जानना चाहेंगे कि कल 13 मई है और रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या लगता है आपको कि जितने आपके नामांकन में लोग आए थे, उनसे अधिक भीड़ आएगी या क्या चीज़ कहेंगे? नहीं, मैं किसी से तुलना नहीं करता, मेरा अपना काम करने का तरीका है, मैं साधारण आदमी हूँ, काशी का वासी हूँ, काशी की सभ्यता और संस्कृति के साथ जीता हूँ। कल आप देख लो, कल बनारस में एक इतना बड़ा पर्व था हमारा, अक्षय तृतीया के दूसरे दिन जो चक्र पुष्पी कुंड है, मणिकर्णिका, जहाँ पे मणिगिरी माँ का, सती का, वहाँ पर माँ पार्वती की पूजा, मणिकर्णिका की पूजा होती है माँ की। उस कुंड में पूरे बनारस के लोग वहाँ से जुड़े, हजारों साल की परंपरा है। हम बताते हैं कि माँ गंगा के आने से पहले वो हमारे कुंड बन चुका था, स्नान होता है। हम लोग प्रत्येक वर्ष जाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं। बनारस की चीज़ें यहीं पर, बनारस में कल अमित शाह जी थे, यहीं पर योगी जी जो धर्म के पुरोधा बनते हैं, यहीं उनके सारे विधायक सांसद हैं। कोई नहीं गया वहाँ पर, मालूम ही नहीं किसी को। तो जो बनारस की सभ्यता, संस्कृति या धार्मिक चीज़ से जुड़ा ही नहीं है, कि बनारस की गलियों में, बनारस के घाट पर, बनारस में मंदिरों में, बनारस में कुंड में क्या होता है, उसको यही नहीं मालूम। तो केवल शोबाजी या गुलाब का फूल का वर्षा करा देना, उस पे गिरा देना, मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से काशी के लोगों का अपमान है। और जो आज काशी के लोग आज रोजी-रोटी के लिए परेशान हैं, उनको ये मत मैं यही कहूँगा कि उनको चिढ़ाना, उनको जो है उनका मज़ाक उड़ाना होगा, ये रोड शो और ये फूल का वर्षा। बार-बार वहाँ से आ रहा है बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 के पार, क्या कहेंगे? अब ये तो देखिए जनता तय करती है, जनता जनार्दन होती है कि वो 2-2 बार इनको सत्ता में बैठाई और बड़ी मनोयोग से बैठाई, पूरी ताकत से बैठाई। मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जनता इस बार इनको पूरी तरीके से, भारी अंतर से इनकी विदाई कर देगी। सर आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से? मेरी तैयारी करने वाले लोग बैठे हैं, ये आप देखिए सारे लोग बैठे हैं ना, ये देखिए इरशाद हैं, लालू भाई हैं, सारे लोग ये बैठे हैं हमारे, जितने साथी बैठे हैं, हमारे बबलू हैं, राघवेंद्र उपाध्याय, सारे लोग बैठे हैं। ये हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी एनर्जी है। हमारी देखिए सोनभद्र से लोग आके बैठे हैं, हमारे शहर अध्यक्ष हैं वहाँ के, तो ये हाँ, यही हमारी ताकत है। अपनापन प्यार है ना, यही हमारी ताकत। हमको कहीं से हायर करके नहीं लाना है, ठीक है? हम गुजरात से लोग नहीं मंगाए हैं। ये सब यहीं के, इसी मिट्टी के पले बड़े हैं। कोई पढ़ाई किया है, कोई यहीं का रहने वाला है, काम करता है, सबका लगाव है, सब यहीं बंधे हैं। इस बार इनको पता चल जाएगा कि असली धरती पुत्र और नकली धरती पुत्र, असली गंगा पुत्र और बनावटी गंगा पुत्र, इस बार पता चल जाएगा मोदी जी को। ये जानना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में आपको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, साथ ही समाजवादी पार्टी का कितना सहयोग? ये समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, ये लोग इधर बैठे हैं ना, ये पूरे समाजवादी के लोग हैं। पूरी दिन रात हम लोगों से ज़्यादा ये लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अभी कम मेहनत कर रहे हैं। ये सब इनके बच्चे देखिए, इनके बच्चे भी पीछे, वो सम्मान यादव बैठा है, सब पूरा परिवार लगा है, पिताजी के साथ बेटा भी लगा। ये आप सोचो ना, ये ये समाजवादी पार्टी के लोगों का चरित्र दोहरा नहीं होता। ये अगर इनके मन विचार को आपने जीत लिया, तो निश्चित तौर से डंका बजाएंगे। अब मैं इतना जानता हूँ, अच्छे लोग होते हैं, हाँ, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। मिल के कांग्रेस और सब लोग मिल के, आप पार्टी, कम्युनिस्ट, जितने भी हमारे घटक दल हैं, सबसे एक दूसरे से हमारे पूरक हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आप देखना इस बार का परिणाम, आज के दिन में आपको मैं बताऊंगा, डंके की चोट पर ये हार कर जाएंगे, बुरी तरीके से हार के जाएंगे। जीत हासिल अगर आपको काशी से होती है तो क्या कुछ काशी के लिए करेंगे? तो काशी के लिए जीना मरना यही है।
जो करेंगे वो मेरा मेरा सौभाग्य होगा। इसी काशी की मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर, इसी गंगा मैया का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। इस मिट्टी का कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा, क्योंकि इसी मिट्टी का हूं। इतना जरूर है कि जितनी मेरी अजय राय की ताकत है, क्षमता है, सेवा करने से कभी पीछे नहीं रहा, कभी नहीं रहूंगा। क्या हुआ तेरा वादा? कौन बनेगा पीएम? अब की बार किसकी बनेगी सरकार? कौन होगा रण क्षेत्र में आगे? 2024 का महाकवरेज देखिए जय देश न्यूज के साथ।